हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए चैप्टर नंबर 4 या रासायनिक बल गतिकी के सिलेबस की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस चैप्टर के सिलेबस में से कौन कौन से बिंदुओं को हटाया गया है और कौन कौन से बिंदुओं को सिलेबस में रखा गया है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि आपको इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप ये जान पाए कि आप चैप्टर को सही तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात, ये जो चैप्टर है ये 5 अंकों का चैप्टर है, यानी इसका अंकभार कितना है? 5 है। पहले ये 4 अंक का था लेकिन अब इसको 5 अंक का कर दिया गया है क्योंकि कुछ चैप्टर्स सिलेबस में से हटाए गए हैं। उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। चलिएगा शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है, यानी कौन कौन से टॉपिक्स को सिलेबस में से हटा लिया गया है। तो इस चैप्टर में निम्न टॉपिक्स को बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए आपको नहीं पढ़ना है। अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव। अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव अब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। सक्रियण ऊर्जा के बारे में आपको नहीं पढ़ना। आर्यनीय सिद्धांत आपको नहीं पढ़ना। टक्कर सिद्धांत आपको नहीं पढ़ना। मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण वक्र भी आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, तो जो टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ। अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव आपको नहीं पढ़ना। सक्रियण ऊर्जा आपको नहीं पढ़नी। आर्यनीय सिद्धांत आपको नहीं पढ़ना। टक्कर सिद्धांत आपको नहीं पढ़ना। और आपको नहीं पढ़ना क्या? मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण वक्र। तो ये वाले टॉपिक्स अब आप बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए छोड़ सकते हो। चलिएगा, अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स को सिलेबस में रखा गया है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको पढ़ना है वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया था कि वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, अति तीव्र गति से संपन्न होने अभिक्रियाएं, और नंबर 3, मध्यम गति से होने वाली अभिक्रियाएं। तो डिटेल जानने के लिए आप संबंधित वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद में आपको इस चैप्टर में अभिक्रिया का वेग क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। ताक्षणिक और औसत वेग दोनों आपको पढ़ने हैं। और वेग पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो बुक में न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, उनको भी आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिएगा, इसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक की जो सिलेबस में रखा गया है, यानी आपको पढ़ना है। वेग समीकरण आपको पढ़नी है। वेग स्थिरांक के आपको पढ़ना है। अभिक्रिया कोटि क्या होती है ये आपको पढ़नी है। वेग स्थिरांक की इकाई किस प्रकार ज्ञात की जाती है और ज्ञात करने के बाद इकाई क्या आती है, डायरेक्टली उस इकाई को आप याद रख सकते हैं। तरीका मैंने आपको संबंधित वीडियो लेक्चर में बता दिया था। इसके बाद में आपको अभिक्रिया की आणविकता पढ़नी है। आपको पढ़ना है कोटि व आणविकता में अंतर। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता और दोनों में अंतर आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, तैयार कर लेने हैं। उसके बाद में 5वां पॉइंट हम ले रहे हैं
शून्य व प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण के डेरिवेशन। शून्य एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण के जो डेरिवेशंस हैं उनको आपको अच्छे से लर्न करना है। समाकलित वेग समीकरण आपको डायरेक्टली आनी भी चाहिए। उसके बाद में अर्ध आयुकाल के जो सूत्र हैं वो है, उन पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी आपको अच्छे से कर लेना है। केवल वो ही न्यूमेरिकल्स करें जो आपकी बुक में दे रखे हैं या गत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। छठा पॉइंट है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक आपको पढ़ने हैं। ताप का प्रभाव डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में सामान्यतया क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अभिक्रिया के वेग में 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है। तो ये तो मैंने आपको ये बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स को हटाया गया है और कौन कौन से टॉपिक्स को रखा गया है। अब हमारा जो सिलेबस है उसके जो नोट्स है वो मैंने आपको उपलब्ध करवाए थे। उन नोट्स में आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको पढ़ना है। देखिएगा, मैं नोट्स निकाल लेता हूँ पहले। ये रहे वो नोट्स जो मैंने आपको अवेलेबल करवाए थे। तो देखिएगा, चैप्टर नंबर 4 है, 5 मार्क्स का चैप्टर है। सबसे पहले आपको रासायनिक बलगतिकी की जो परिभाषा है उसको पढ़ लेना है ताकि चैप्टर के बारे में आप जान पाओ कि रासायनिक बलगतिकी होती क्या है। इसके बाद में आपको वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार है, ताक्षणिक अभिक्रियाएं, मंद गति वाली अभिक्रियाएं, मध्यम गति वाली अभिक्रियाएं, इनको पढ़ना है। इनके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं और ये कितने समय में पूरी होती है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ताक्षणिक अभिक्रियाएं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मंद गति वाली अभिक्रियाएं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मध्यम गति वाली अभिक्रियाएं। तो इनको आपको पढ़ लेना है और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको ध्यान रखना है, परिभाषा ध्यान रखनी है। फिर किस प्रकार से वेग हम फाइंड आउट करते हैं ये मैंने आपको बताया था। ये न्यूमेरिकल जो है इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये जो माइनस प्लस का क्या मतलब होता है ये मैंने आपको सारी बातें बता रखी है। अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होती है ये भी आपको ध्यान रखनी है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड या मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, ठीक है। गैसीय अभिक्रियाओं में वेग की इकाई क्या होगी यदि सांद्रता के स्थान पर आंशिक दाब को प्रयुक्त किया जाए, ठीक है। तो यहाँ आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अभिक्रिया का वेग अथवा दर, ठीक है। ये फॉर्मूलाज किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं ये मैंने तरीका आपको बता रखा है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, अभिक्रिया के वेग की इकाई को याद कर लेना, ठीक है। फिर इसको ही आगे बताया गया है कि यदि किसी अभिक्रिया में गुणांक आ जाए तो फिर उसका वेग किस प्रकार से लिखा जाता है। तो मैंने बताया था बट्टे में ले लेते हैं गुणांक को। गुणांक को किस में ले लेते हैं, बट्टे में। जैसे ये न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व कर लेना है आपको, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये सारी बातें आपको पढ़नी है, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो वो सारा आपको पढ़ना है, ये सवाल भी आपको करना है, ठीक है। चलिएगा, ताक्षणिक वेग आपको पढ़ना है, ताक्षणिक वेग की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। और ये जो ग्राफ्स हैं ये भी मैंने आपको वीडियो में समझाए थे, इन ग्राफ्स को भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। अब हम बात करेंगे वेग समीकरण या दर नियम की और वेग स्थिरांक की। तो वेग समीकरण आपको पढ़नी है, दर नियम आपको पढ़ना है, वेग समीकरण ठीक है, ये पढ़ना है आपको। फिर ये जो टेबल वाले क्वेश्चंस हैं इनको भी सॉल्व करना है, क्या पता इनमें से कोई क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ जाए। फिर वेग स्थिरांक क्या होता है इसकी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। ये न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं, सॉल्व करना मैंने आपको वीडियो लेक्चर में सिखाया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तब बात अलग है, बाकी आप सीख गए होंगे।
अभिक्रिया कोटि आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। अभिक्रिया कोटि क्या होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। विशिष्ट अभिक्रिया वेग किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वेग स्थिरांक के की इकाई, वेग स्थिरांक के की इकाई का जो सूत्र है मोल 1 - n लीटर n-1 सेकंड इनवर्स, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना और n का मान रख करके वेग स्थिरांक के की इकाई को क्या कर लेना, फाइंड आउट कर लेना। ये फॉर्मूला यहाँ पर देखो अलग से लिख दिया है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गई स्क्रीन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसमें n का मान रख करके आपको अभिक्रिया की कोटि के लिए, किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए आप के की इकाई को लिख सकते हो, ठीक है। फिर आपको अभिक्रिया की आणविकता पढ़नी है। अणुसंख्यता या आणविकता एक ही बात होती है, इसको अणुकता भी कहते हैं, इसको पढ़ लेना है। ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं, एकल आणविक अभिक्रिया के, द्विआण्विक अभिक्रिया के और त्रिआण्विक। कोटि व आणविकता में अंतर आपको पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 अंतर मैंने आपको बताए थे। फिर विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अवकलन व समाकलित वेग समीकरण आपको पढ़ना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण किस प्रकार से डिराइव होता है और फाइनली क्या सूत्र आता है, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। के टी बराबर A0 - A। शून्य कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ आपको पढ़ना है। ये ग्राफ्स आप एक बार इन पे नज़र मार लेना, अच्छे से इनको देख लेना। अर्धायुकाल क्या होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र किस प्रकार से प्राप्त हुआ, और ये सूत्र डायरेक्टली भी आपको याद होना चाहिए। फिर पूर्ण आयुकाल भी मैंने आपको बताया था, इसको भी आप पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया से संबंधित कोई भी बात आपसे पूछी जा सकती है। फिर इसके एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखना, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दोनों एग्जाम्पल्स। फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का डेरिवेशन आपको तैयार करना है। समाकलित वेग समीकरण लास्ट में आती क्या है वो ध्यान रखनी है। के टी इक्वल टू 2.303 log 10 अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता बटा अभिकारक की अंतिम सांद्रता है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए डायरेक्टली भी। ये ग्राफ्स आप थोड़े देख लेना, इनको भी पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। यदि आप अच्छी तैयारी कर रहे हो और काम चलाऊ कर रहे हो तो ग्राफ्स छोड़ सकते हो। अर्धायुकाल का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 0.693 बटा के। पूर्ण आयुकाल कितना होता है, अनंत होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पूर्ण आयुकाल कितना, सभी रेडियो सक्रिय अभिक्रियाएं, एजोआइसोप्रोपेन का विघटन, अमोनियम नाइट्रेट का विघटन। फिर ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर ये वाला न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। फिर ये वाला न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत महसूस हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, छोड़ना नहीं है इनको। लॉग वेंट लॉग किस प्रकार से निकाला जाता है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। छद्म में प्रथम कोटि की अभिक्रिया अब आपको नहीं पढ़नी, ठीक है, इसको छोड़ देना, अब नहीं पढ़नी आपको। छद्म में प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो पढ़ने हैं। अभिकारक की भौतिक प्रावस्था, अभिकारक कणों का आकार, यदि अभिकारक ठोस है, अभिकारक की सांद्रता, ताप का प्रभाव आपको नहीं पढ़ना। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, तापमान बढ़ाने पर सामान्यतया प्राय या अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। ताप गुणांक आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। ये जो सवाल दे रखे हैं यहाँ पर नोट्स में, इनको नहीं पढ़ना, इनको भी नहीं पढ़ना। फिर आगे का आपको कुछ भी नहीं पढ़ना इसके अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें
टक्कर सिद्धांत से, आर्यनीय सिद्धांत से संबंधित है। कुछ नहीं पढ़ना, ये कोई सा भी न्यूमेरिकल नहीं करना। मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण वक्र भी आपको नहीं पढ़ना, और ये रासायनिक अभिक्रिया का जो टक्कर सिद्धांत है इसको भी आपको नहीं पढ़ना। तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो में देखा कि आपने क्या क्या तैयारी करनी है बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रासायनिक बलगतिकी वाले। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, या टेलीग्राम में जाकर केमिस्ट्री विद मनीष सोनी टाइप करके जो चैनल आएगा उस चैनल में आप ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। उस चैनल पे मैंने सारे नोट्स डाल रखे हैं, वीडियोस डाल रखे हैं। चलिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।